हरे कृष्ण 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा, अर्थात भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जब भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। इससे पहले 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। आइए अब सूर्य ग्रहण की अवधि देख लेते हैं, कब से कब तक रहेगी। ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर को रात में 10:39 से होगी और इसका समापन अर्धरात्रि में 22 सितंबर दिन सोमवार को 3:30 पर होगा। ग्रहण की अवधि कम से कम 4 घंटे 23 मिनट से भी अधिक रहेगी। कहाँ कहाँ पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि यह भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल लागू नहीं होगा। यह ग्रहण आसमान के रहस्यमयी नज़ारों में सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है सूर्य ग्रहण। इस बार एक अद्भुत आंशिक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जो एक खास वजह से बेहद खास माना जा रहा है। यह घटना एक दिन पहले होगी, जब सितंबर इक्वांश होता है, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं। यही वजह है कि यह सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि इस सूर्य ग्रहण पर पूरा अंधकार नहीं होगा, लेकिन क्रिसेंट शेप का सूरज देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो लग ही रहा है। तो अपने बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे सुई या चाकू आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यह सभी चीजें आपके व आपके होने वाले सुशिर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। जो कुछ भी आपको खाना बनाना है या खाना है, आपको 10:39 से पहले आप कोशिश करें 10 बजे से पहले ही एकदम फ्री हो जाएं, सब कुछ खा पी के आप आराम से कोशिश करिए। सिर्फ अच्छी चीज़ें देखिए। आप कोई माला ले लीजिए, उससे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप मन में भी जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई चीज़ काटना पीटना नहीं है, रसोई में जाके कुछ काम नहीं, क्योंकि रसोई में इंसान जाता है, काम करता है, कुछ काटे पीटेगा, कुछ छिलना नहीं है। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके ऊपर वो सारे नकारात्मक असर जरूर पड़ते हैं। यदि आपने कुछ काटा पीटा है तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ निशान उसका रह जाएगा। तो अपने बच्चे की सलामती के लिए हम थोड़ा बहुत सावधानी हमें जरूर से जरूर बरतनी चाहिए। और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद रखें और किसी ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां नकारात्मकता का वास हो। और सूर्य ग्रहण के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और यात्रा ना करने की भी मनाही होती है। और आपने जो भोजन वगैरह बना के रखा है उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, या थोड़ा सा तुलसी दल डाल देंगे तो वह जो भोजन है उसमें ग्रहण की कोई भी नकारात्मक भाव नहीं आएगा। और तुलसी के पत्ते को अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना है, ग्रहण के दौरान नहीं तोड़ना है। तो तुलसी के पत्तों को आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, या जो नीचे गिरे हुए तुलसी हैं क्यारे के आसपास, उनको धोकर भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जो सबसे जरूरी आपको एक काम करना चाहिए, वो आपको किसी अच्छी जगह पर बैठ जाइए, टहलते रहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो बैठे वगैरह नहीं, थोड़ा कोशिश करें टहलते रहिए। आप लेटे भी तो सीधा हाथ पैर फैला के लेटे, मोड़े नहीं, पालती बिल्कुल नहीं मारे। इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना। और अपने नाभि के आसपास गाय का गोबर मिल जाए तो उसको लगा लेना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ग्रहण का नहीं पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।